आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, आपकी दिशा दूरी हमने पूरा चैप्टर लगवा दिया, लेकिन अब अभ्यास 2 लगवाएंगे। सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे सर अभ्यास 2 लगवाओ, अभ्यास 2 लगवाओ। बहुत ज़्यादा दिनों से आपको इंतजार है अभ्यास 2 का, तो आज फाइनली आ गया है। तो ये बेसिक वीडियो आपका रहेगा। हम आपको बेसिक में समझाएंगे, एक दो ट्रिक भी देंगे। आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हम आपको एक ट्रिक भी देंगे जिससे आप परछाई वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नहीं वो इधर बैठ रहे, वो उधर बैठ रहे तो दिक्कत आती है। जैसे ये दायां बायां, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक देंगे जो हाल की हाल कुछ नहीं करना, बस वो अप्लाई करना और आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखें और ध्यान से देखें। और अभी तक आपने इस चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, रिवर कर लें। अब बात करते हैं कि आपके इसमें टोटल परछाई वाले क्वेश्चन रहेंगे। जैसे नहीं सूर्यास्त के समय, सूर्य उदय के समय, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल होगी और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें और अंत तक जरूर देखें। आपने ये वीडियो एक बार देख लिया बेसिक, तो ये समझ लो आप कहीं से आपके परछाई वाले क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। भले ही आप बुक सोल्यूशन जो हम कराएं वो ना देखें, लेकिन आप बेसिक वीडियो एक बार जरूर देखें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट, इससे क्या होगा, आपके कभी परछाई वाले क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे। आपको हम दायां बायां की ट्रिक भी देंगे, किस तरीके ने इनको भी याद रखना है। जैसे उत्तर मुड़ के अब दायां बायां कंफ्यूज होते हैं, इनको भी हम शॉर्ट ट्रिक में आपको याद कराएंगे जो हमेशा आपको याद रहेंगे और आपकी जिंदगी से रिलेटेड, मतलब दिनचर्या में होता रहे। जैसे घड़ी है तो घड़ी का टाइम आप रोज देखते हैं, तो उसी के साथ कॉन्सेप्ट से हम सिखाएंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं दिशा। इसके बारे में हम बता चुके, लेकिन आपको फिर से बता दें। दिशा 4 दिशा होती है। पूरब, इसको इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट, पश्चिम वेस्ट, उत्तर नॉर्थ और दक्षिण साउथ कहते हैं। आप इंग्लिश में याद करना चाहें तो कर सकते हैं। इनमें प्रधान प्रिंसिपल दिशा कहा जाता है। ठीक है, इनके अलावा हम 4 अन्य दिशाएं भी कहते हैं। जैसे ये 4 दिशाएं कौन सी होती हैं, ये वाली इधर की। ठीक है, ये अब ये कैसे मिलती हैं, इन दोनों से मिलके पूरब और उत्तर, ये और ये मिलके तब एक इधर की बनती है। अभी आपको नीचे दिखाएंगे। ठीक है, पूर्व उत्तर भी बोलते हैं, पश्चिम उत्तर का मतलब क्या है, ये पश्चिम और उत्तर दोनों मिलके बने, ये आप याद रखें। ठीक है, अब चलिए हम आपको यहाँ दिखाएं जो आपको और अच्छे समझ। ये और देख लो क्या है, फिर हम आपको इसके बाद बेसिक, मतलब ये बेसिक है ना, तो इसलिए हम आपको बताते हैं, फिर उसके बाद ट्रिकों को समझाएंगे। पूर्व उत्तर दिशा, पूरब तथा मध्य उत्तर के, ये हाँ वही है, मतलब बता रहा है। ठीक है, आप देख लें। अब मेन ये है तो इसको समझो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन मैप्स, दिशा सूचना। आप याद रखें, सूरज हमेशा उगता कहाँ है, पूरब में, और डूबता कहाँ है, पश्चिम में। ये आप सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, ये आपका पश्चिम रहा, तो ये पश्चिम, ये दक्षिण और पश्चिम कैसे मिला, पश्चिम और दक्षिण से मिलाकर दक्षिण पश्चिम बना। तो इस प्रकार ये बटे होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये हम पहले ही बता चुके। आपने पिछले वीडियो वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर आराम से वो पूरे वीडियो देख सकते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन थे, हमने पूरे लगवा दिए थे। अब आपकी अभ्यास 2 से लगवाएंगे। ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कि आपको हम पहले रूल समझा दें, क्या क्या रूल है इसमें। आप रूल एक बार समझ लेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, दिशा दूरी आपका चैप्टर चलेगा। दिशा दूरी परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। लूसेंट बुक रीजनिंग अभ्यास 2 हम आपकी सोल्यूशन करें। नंबर 1 आपको क्या रखना है, जब परछाई के क्वेश्चन में दायां, ठीक है, और बायां आए तो दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण रहेगी। ठीक है, वो कहें दायां, ये इस तरीके वाली, जब इस तरीके से बैठाएं हमेशा आपके उत्तर क्या आएंगे, दायां और बायां आएंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में बैठा के रखें। जब परछाई के क्वेश्चन हो उसमें दायां और बायां लिखे तो हमेशा याद रखना। आपको नहीं आता तो भूल जाओ, तो आप ये याद रखो, दायां बायां 2 होते तो 50-50 चांस हो जाता, आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, दायां बायां दिया जाए तो आपको क्या करना है कि आपका हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा होगी। अब बात करते हैं और रूल 2 की। रूल 2 में क्या है, जब परछाई के प्रश्न में आगे पीछे, ठीक है, ये 2 शब्द है, आगे पीछे आए तो दिशा हमेशा पूरा पश्चिम आएगी। कैसे, इस प्रकार बैठा के, इस प्रकार पीठ किए, पीठ ईट वाले ऐसे आ जाएं तो समझ लो वो आगे पीछे ही बैठाएंगे। आगे ये क्वेश्चन इस प्रकार के आपकी बुक में बहुत ज्यादा है, तो आप ध्यान से इसको समझें, क्योंकि हमने क्वेश्चन उनमें देखे तो इस प्रकार के ज्यादा क्वेश्चन है। तो हमेशा आपका उत्तर पूरब या पश्चिम आएगा, क्योंकि वो बोल देंगे आगे पीछे, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें किस तरफ बनाए, आगे पीछे अच्छा है, ये पूरब पश्चिम की तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप इस तरीके से बनाएंगे, वो कहेंगे आगे पीछे और आप बनाओगे दायां वाला, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इस पे आप याद रखें। ठीक है, चलिए और देखते हैं ये क्या कह रहा है। फिर इसके बाद आपको हम ट्रिक बताते हैं, फिर उसके बाद उसी ट्रिक से क्वेश्चन को हल करेंगे। रूल 3, परछाई संबंधी प्रश्नों का उत्तर कभी भी
बीज दिशा नहीं होती है। कैसी बीज दिशा? जैसे आपके ये हमने अभी हाल दिखाई थी, ये वाली बीज की दिशा कभी नहीं होगी, ठीक है। परछाई वाली क्वेश्चन में बीज की दिशा कभी नहीं होगी। आपके ऑप्शन में आ जाए, आपको कुछ नहीं पता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखें इन चीजों को, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, एक ऑप्शन तो ऐसे ही काट सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका आखिरी रहेगा, और 4 तो इंपॉर्टेंट थे जो परछाई से रिलेटेड, उसके बाद फिर हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 4 में क्या, परछाई कभी भी 12 बजे नहीं बनती है, तो आप याद रखें 12.00। आप कहे 12 बजे परछाई बनती, बिल्कुल नहीं। ये नोट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमने आपको पहले से ही बता दी। अब देखिए, सूर्य उदय और सूर्य अस्त में कभी कभी आप कंफ्यूज हो गए, तो सूर्य उदय यानी सूरज उग रहा है, सूर्य अस्त यानी सूरज डूब रहा है। सूर्य उदय का मतलब सुबह सूरज निकल है, सूर्य अस्त का शाम यानी सूरज डूब रहा है। ये मतलब कभी कभी कंफ्यूज हो जाते, तो हमने इसलिए आपको बता दी, बस इतने ही थे। अब आपको हम देखो, अब पहले दायां बायां का कॉन्सेप्ट सिखा दें, फिर उसके बाद ट्रिक और फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अब बात करते हैं दायां बायां को याद रखने की ट्रिक, इसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं दायां बायां। दायां बायां कॉन्सेप्ट घड़ी के हिसाब से घड़ी की दिशा में घूमने पर है, ठीक है। घड़ी की जब दिशा में आप घूमोगे, ये इस प्रकार, जब इस प्रकार आप घूमोगे तो आप दायां घूमोगे। क्या घूमोगे? दायां। आप हमेशा याद रखें, आपको दायां घूमना, बात खत्म, ठीक है। घड़ी की दिशा में घूमना है दायां, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने पर बायां। मतलब हाँ देखो, ये लिखा है इधर बराबर, घड़ी की दिशा घूमने पर आप दायां घूमेंगे और घड़ी की विपरीत दिशा पे बायां घूमेंगे। आप कैसे याद रखोगे? ये 12, ठीक है। ज्यादातर यही 4 दिशाएं, 6 और 9 और 3, ठीक है। आप ये हमने कहा आप जाओ पश्चिम की ओर, ठीक है। आप पश्चिम की ओर गई है, पश्चिम आप गए, अब आपको मुड़ना है दायां, तो घड़ी के हिसाब से, क्योंकि 9 के बाद कितने बजते हैं? 10, तो बस ऐसे याद रख सकते हैं 9, 12, 6, 3। नहीं याद रख सकते तो आप याद रखें कि घड़ी क्लॉक वाइज मेरी घूमना है दायां। हम बोल दिया आप उत्तर की ओर जाओ, उत्तर की ओर गए, 12 बजे, 12 के हमने दायां घूमना, बस दायां में एक बढ़ा दो, 12 के बाद एक आता है तो एक, यानी इस तरफ मुड़ेगी। तो ऐसे आप घूम सकते हैं। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे ये कैसे काम करेगा, ठीक है। इसको डिलीट कर दें, फिर और अच्छे से समझें। अब हमने कहा आप पूरब की ओर जाओ, हम ये पूरब की ओर गए। अब इधर कितने बजते हैं? 3। हमने कहा बायां मुड़ो, तो बायां का उसके ये नीचे मुड़ जाएंगे तो ये दायां हो गया, उसके ऊपर जाएंगे वो मेरा बायां। उसके हमें क्या कहा आपने? विपरीत घूमना है। जब इसके हम विपरीत घूमेंगे, जब हम इसके विपरीत घूमेंगे, ठीक है, और ये इसका इस प्रकार है, तो जब इस प्रकार घूमेंगे तो दायां घूमेंगे और इसके विपरीत तो बायां। तो ये आप याद रखें, जब इसके विपरीत घूमेंगे तो बायां और घड़ी के हिसाब से घूमेंगे तो दायां। तो ये हमने आपको उसमें भी बताई, लेकिन आपको हम यहाँ और अच्छे से समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब और बात करते हैं। हमने कहा कि आप उत्तर की ओर जाओ, ठीक। हमने कहा बायां मुड़ो, तो बायां यानी घड़ी के हिसाब से इधर, यानी बायां कहा ना, इस तरफ मुड़ना, यानी विपरीत मुड़ना, बात खत्म। हमने कहा दक्षिण की ओर दायां मुड़ना, दायां यानी घड़ी के हिसाब से, यानी इधर 6 बजते हैं तो इधर, क्योंकि दायां में मतलब बढ़ाना होता है, तो 6 के बाद 7 इधर मुड़ गए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने कहा आप पश्चिम की ओर जाओ, बायां मुड़ो, बायां मतलब विपरीत, ऊपर तो घड़ी के हिसाब, पहले आप दाएं मुड़ लो, फिर बायां बोला, अच्छा ये तो दायां हो गया, तो नीचे बोला तो नीचे मुड़ जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने 4 ही दिशाएं, तो हमने 4 दिशा के लिए हमने क्या बताया? 12 और आपके 6 और 9 और 3। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद कर लिया तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी से होने लगेंगे, ठीक है। आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करा दें, फिर उसके बाद इसकी जो परछाई वाली है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। किसको? रिवर एकेडमी को। अब बात करते हैं, हमने कहा कि आप दक्षिण जाकर दायां मुड़े, ठीक है, दायां मुड़ गए। अब ये कौन सी दिशा है? आपकी ये पश्चिम दिशा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो अभी हम बता दें। देखो ये है, ये आपका उत्तर है, ठीक है, और ये आपका दक्षिण है, और ये आपका क्या? पश्चिम है, और ये पूरब है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। तो ये चीज इस प्रकार होती, तो हमने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया दायां बायां कैसे मुड़ना है। आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन लगाएं, हम इसी प्रकार करते हैं। हर मतलब दायां वाले आते तो जब दिशा दूरी से आते, इसी प्रकार ही हम क्वेश्चनों को करते हैं। आप समझिए, हमने कहा कि आप पश्चिम की ओर जाएं 5 किलोमीटर और दायां मुड़ जाएं। दायां यानी आप कंफ्यूज हो गए, यानी इधर बजते हैं 9, तो
पश्चिम की ओर जाएंगे 9 बजेंगे, 9 के बाद 10 यानी दायां में दमदार, दमदार यानी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते, दा से दमदार, ठीक है। और 9 के बाद 10 यानी दम यानी बढ़ रहे, दमदार होगा वही तो बढ़ेगा, तो यानी इस प्रकार बस ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो ये इस तरफ दायां मुड़ गया, आपके बायां बेकार होता है तो यानी कम होगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। यानी दा से दमदार, बा से बेकार, बेकार यानी कोई चीज कम होती तभी तो 9 के बाद बा से बेकार यानी नीचे जाओगे माइनस हो जाएंगे, तो ये नीचे। बस 4 ही दिशाएं और 4 में आपको 12, 6 और 9 और 3, बस ये आप याद रखना। कहीं भी मुड़े, अब नीचे जा रहे यानी 6 बजे, हमने कहा दायां मुड़ो यानी दाएं यानी इस तरफ घड़ी के हिसाब से मुड़ना है, क्योंकि 6 के बाद 7 इधर बचे, दाएं यानी दमदार और दमदार यानी प्लस 6 के बाद 7 आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे शायद, ठीक है। तो आप इससे क्या होगा, हम उसमें भी समझा चुके, क्योंकि इसमें इसलिए समझा रहे क्योंकि और आपको एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं अब आपके परछाई वाले क्वेश्चनों पर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये रही आपकी ट्रिक। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसको पहले हम आपको समझाएंगे, दिशा दूरी परछाई क्वेश्चन करने की ट्रिक, ठीक है। क्या है, पेन को थोड़ा बदल लें। दिशा दूरी परछाई क्वेश्चन करने की ट्रिक है ये, ठीक है। परछाई प्रश्न करने की ट्रिक इधर भी लिखा है। और रिवर अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ये सूरज इस प्रकार ये होता है, वो कहीं सूर्यास्त करेंगे। देखिए जब सूर्य उदय हो, सूर्य आपका इधर उदय, ठीक है, ये आपका उदय हो रहा, और जब उदय होगा यानी आपको दायां लेना है। हमें 2 चीजें चाहिए, या दायां बायां 2 लोग चाहिए, तो एक दायां बायां हमें कहाँ से मिलेगा, सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त होगा, और ये जरूर क्वेश्चन में होगा। तो जब भी सूर्य उदय बोले तो आपको दायां लेना है। क्या लेना है, दायां। आप याद रखें, जब सूर्य अस्त हो इस प्रकार तो आपको बायां लेना। तो एक प्रकार ये एक बार आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें 2 चीजें चाहिए, दायां बायां या दायां दायां या बायां बायां। तो आपको क्या करना, वो पहले ही बोल देगा सूर्य उदय या सूर्य अस्त। तो सूर्य उदय में आपको याद रखना है दायां, सूर्य अस्त में याद रखना है बायां, ठीक। एक मिल गया दायां बायां, यहां से कोई एक मिलेगा, ठीक है। अब एक तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा, जब क्वेश्चन में मिल जाएगा, जैसे उस क्वेश्चन में उसने बोल दिया, उसने कहा सूर्य उदय, तो सूर्य उदय में आपको याद है कि दायां होता है, यानी आपको एक यहां से मिल गया, ठीक है। और क्वेश्चन में उसने कह दिया फिर दायां, तो ये 2 बार दायां दायां हो गया। तो देखिए दायां दायां में क्या है, दायां दायां में दक्षिण है, तो इस प्रकार ये दक्षिण आएगा। फिर उसके बाद हम अभी आपको समझाएं। आपको इतना समझ में आया या नहीं आया, हम ये बताना चाहते हैं कि 2 चीजें चाहिए हमें, और 2 चीजें कैसे बनेंगी। एक तो आपका सूर्य उदय सूर्य अस्त से दायां बायां मिल जाएगा, ठीक है। और एक आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, तो 2 लोग हो जाएंगे। फिर आपको ये याद करने पड़ेंगे, क्या है, बस ये आप देख लो याद क्या, वो अपने आप याद हो जाएंगे। जब आपको दायां दायां है तो दक्षिण होना है, बायां बायां है तो दक्षिण होना है। अब मतलब क्या, एक सी चीज आए तो दक्षिण तरफ ही जाना, और जब दायां बायां आए या बायां दायां तो उत्तर होता है। तो इसमें बेर बेर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। जब दो चीजें सेम आए तो आपका दक्षिण जाएगा, और जब अलग अलग आए तो उत्तर जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया। अब आपको मैं यहीं पर एक क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहा गया। एक सुबह सूर्य उदय, देखो सूर्य उदय आ गया, यानी हमें क्या लेना है, सूर्य उदय में दायां लेना है, ठीक है। एक तो मेरा दायां ये आ गया, एक देखो इसने यही बोला हो। अब समझिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सुरेश एक पोल, अब देखिए इसमें 2 लोग हैं, एक तो सुरेश है एक तो पोल है, 2 लोग हैं, या तो नाम होते 2 लोग, यहाँ पोल आमने सामने खड़ा था, ठीक। एक पोल तो पहले ही से वो वहीं सामने खड़ा, पता नहीं कैसे खड़े हैं वो चीज आप इसमें नहीं देखनी। आपको हम जो बता रहे, पोल की छाया सुरेश के दाएं पड़ी, देखो दायां फिर आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो उत्तर दक्षिण निकल के आएगा वो देंगे किसको, तो आप याद रखें दायां के बाद जिसका नाम आए, देखो सुरेश आ रहा तो सुरेश होगा। अब देखिए दायां दायां क्या है, आपका दायां दायां दक्षिण है, तो दक्षिण की ओर कौन देख रहा है, सुरेश देख रहा है। तो आमने सामने है तो सुरेश आपके दक्षिण का मतलब क्या है, वो नीचे है, और उसके यहाँ पोल है तो ये ऊपर देख रहा है। इसको थोड़ा सही बना दें, ठीक है। ये आपका पोल है तो ये कहाँ देख रहा है, ऊपर। तो ये समझ में आ गया या नहीं आया। अभी आपको क्वेश्चन और लगाएं तो अब देखो वह का मतलब है सुरेश, तो सुरेश किस दिशा में देख रहा है, तो सुरेश दक्षिण दिशा में देख रहा है। बस हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। अभी आपको थोड़ा बहुत तो आया, ये तो समझ में आया सूर्योदय और दायां, यहाँ देखो हमने बताया तो एक आपको सूर्योदय से लेना है और एक आपको क्वेश्चन में दाएं। 2 लोग मिल जाएं तो आप इसमें से दायां दायां यानी दक्षिण जाएगा। अब फिर दायां के बाद देखो कौन सा नाम पहले है, तो सुरेश है तो सुरेश यानी दक्षिण की ओर देगा। अब देखो उसमें वह यानी सुरेश की बात है तो वो दक्षिण ही देख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
ठीक है, अब कुछ तो समझ में आया होगा ना। तो अब हम आपको और क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आप समझे क्या, एक दिन शाम 4 बजे, यानी शाम 4 बजे सूरज अस्त होने का है, तो ये सूर्य अस्त हो रहा, तो सूर्य अस्त होने का मतलब क्या है, बायां, तो आपका बायां आ गया। ठीक है, उसका मित्र महेश और उसके सामने, उसका महेश, ठीक, ये रमेश है, ये महेश है, उसके सामने से चला आ रहा था, मतलब आमने सामने से चले। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक बाएं पड़ रही हो तो महेश का मुंह किस दिशा की ओर है। तो आपको चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, हमने आपको बता दिया। इसमें देखो क्या दिया गया, आप वो समझे। इसमें दिया गया मुझे दायां, तो दायां ये हो गया। तो दो लोग मिलके आप क्या बनाएंगे, हमने बताया जब ये अलग अलग आ जाए तो उत्तर बनाएगा, क्या बनाएगा, उत्तर। अब ये उत्तर हम देंगे किसको, ये उत्तर कौन देख रहा है, उत्तर की तरफ कौन देख रहा है, हमने बोला दायां लिखा, उसके बस पीछे से बढ़ते चले जाओ, कौन, रमेश है। तो रमेश उत्तर की ओर देख रहा है, तो उत्तर की ओर कब देखा गया, जब वो नीचे बनेगा, तो रमेश यहां बनेगा। ठीक है, रमेश उत्तर की ओर देख रहा, तो ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे, क्योंकि आमने सामने है। ठीक है, अब हमें एक चीज पता चल गया कि रमेश ऊपर की ओर देख रहा है, तो उसका महेश वो नीचे की ओर देखेगा, सीधी सी बात है, महेश उसका कहाँ देखेगा, नीचे की ओर। तो ये इस प्रकार बन गया। ठीक है, अब उसने पूछा क्या, तो महेश का पूछा, इसमें महेश कहाँ है, ये महेश दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और हम आपको बता दें, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम आपको एक चीज और अच्छे से समझाते हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब समझिए, कभी भी वो कह दे आमने सामने का उत्तर की ओर देख रहा है, हमने कहा ए उत्तर की ओर देख रहा है, तो ए का मतलब क्या है, वो इस प्रकार देखेगा ऊपर। अब बी, हमने दो लोग हैं, पहले समझो, ए और बी हैं। ठीक है, ए कोमा बी है, ए उत्तर की ओर देख रहा है, तो बी कहाँ देखेगा, दक्षिण की ओर, मतलब दो लोग हैं आमने सामने हैं, तो आमने सामने कब होगा, हमने कहा ए उत्तर की ओर देख रहा है, तो बी उसके ऊपर नीचे की, तभी तो आमने सामने होंगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आपको इसको समझे। हमने कहा बी ए आमने सामने, बी के ए, अभी दायां बायां मतलब अभी कोई दिशा नहीं, बस हम आपको ये सिखा रहे हैं कि जब आमने सामने की बात आए, एक बैठ जाए तो एक अपने आप बैठ जाएगा। जैसे पति कह दिया तो मतलब पत्नी है, तो अपने आप एक पति होगा, मतलब जैसे ऐसे ब्लड रिलेशन में चलता है, जैसे ये पत्नी है, ठीक है, ये माइनस हो गया, तो इसका पति पता नहीं, तो अपने आप प्लस लगा, क्योंकि पति पत्नी मतलब मेल फीमेल की इस प्रकार चलता। वही सिस्टम यहाँ है, क्या है कि आपसे हम कहते हैं ए के सामने, ए और बी आमने सामने, हमने कहा ए उत्तर की ओर देख रहा है, तो आमने सामने का मतलब क्या है, बी उसके नीचे देख रहा है, यानी ये दक्षिण की ओर देख रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़ जाती है। अब चलते हैं अपने यहाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला तो हो गया है, क्वेश्चन ये लगा रहे, तो ये कहाँ देखेगा रमेश। देखिए अब एक चीज और, आप कॉमन सेंस लगाइए, आप चित्र ना ही बनाए तो भी हो जाएगा। देखिए इसने क्या कहा है कि दायां बायां आए, तो दाएं के बाद देखो रमेश, रमेश कहाँ देख रहा है, उत्तर की ओर। जब आमने सामने है तो महेश कहाँ देख रहा होगा, नीचे, सीधी सी बात है, दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ट्रिक दी है, तो समझ लें। अब बात करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन रहा, इसको पढ़ते हैं। एक दिन सूर्य उदय के पश्चात दो मित्र राजीव और संजू एक दूसरे की ओर सम्मुख, मतलब आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। खड़े होकर आमने सामने, एक पीछे थोड़ी करके बात करेंगे। राजीव ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही है, तो राजीव का मुंह किस दिशा में है। ठीक है, आपको चित्र बनाने, सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य उदय का मतलब क्या है, सूर्य उदय यानी दायां, दायां ले लिया। और एक चित्र आप वहीं में मिलेगा, देखो ये लिखा दायां, तो दो लोग आ गए दायां दायां, दायां जब सेम आ जाता तो दक्षिण की ओर देख रहा। अब देखो दायां के बगल में किसका नाम है, संजीव है, कौन है, इनको हटा दें यहाँ से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए दायां के बिल्कुल उसके पीछे चलते जाओ, यहाँ से इधर इधर इधर, ये देखो संजीव है। तो अब ये पक्का पता चल गया, संजीव दक्षिण की ओर देख रहा है, तो संजीव ये बन गए, तो ये दक्षिण की ओर देख रहे। अब पूछा किसका, राजीव का पूछा, तो आप बता सकते हैं सीधी सी बात, वो उत्तर की ओर देख रहा है, आमने सामने है, तो ये राजीव हो गए, तो ये ऊपर देखेगा उत्तर की ओर। तो ये चीज हमने आपको अभी बताई, वही कॉन्सेप्ट लगा, तो ये कहाँ देख रहा है, उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें क्या, एक दिन सुबह, अब देखिए 10 बजे 11 तक तो वो सूरज मेरा इधरी पूरब तरफ रहेगा, तो मेरा उधरी बनाना है। ठीक है, सुबह मान लो, ऐसे समझ लो।
ठीक है। अब ये देखिए, एक दिन सुबह, सुबह मिल गया तो वही सीधे सूर्य उदय हो रहा है, तो उदय का मतलब क्या है, दायां, तो हमने एक बार दायां ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दो मित्र एक्स और वाई एक दूसरे से सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। एक्स की परछाई वाई के ठीक दाएं पड़ रही, यानी दायां, ये सॉरी बायां आ गया, तो बायां आ गया यानी उत्तर होता है। जब सेम आते तो दक्षिण जाता, अलग अलग आ जाते तो उत्तर हो जाता, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर। अब उत्तर ये किस, कौन देख रहा, तो ये कैसे पता करेंगे, ये मेरा बायां है, बायां के पीछे देखो कौन है, वाई, तो वाई मेरा उत्तर की ओर देख रही है, यानी वाई मेरी नीचे बनेगी तभी तो वो उत्तर की ओर देखेगा, तो मेरा एक्स यहाँ बनेगा, वो नीचे की ओर देखेगा। तो उसने पूछा कि एक्स का मुंह किस दिशा में, तो दक्षिण, मतलब ये देखो कहाँ है, दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं भी मिले आप ये ट्रिक लगाकर कर सकते हैं। चलिए, ये हमने आपको बताया, जब दायां दायां तो दक्षिण, बायां बायां तो दक्षिण, और दायां बायां अलग अलग आ जाए तो उत्तर, और अलग अलग आ जाए तो उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये रहा, ये देखते हैं। आपको करना है, एक शाम बोल दिया, शाम मतलब सूर्य अस्त, ये मेरा बायां आ गया, ठीक है, ये मेरा बायां आ गया। राम और सीता आपस में बात कर रहे थे, सीता की छाया राम के दाएं, तो देखिए दाएं का मतलब ये आ गया, और जब बायां दायां आएगा तो मेरा क्या जाएगा, उत्तर। अब उत्तर तो जाएगा, तो ये उत्तर हम देंगे किसको, तो किसी दाएं के बगल में कौन है, राम को देंगे, तो राम उत्तर की ओर देख रहा है, तो राम ये है, तो ये ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो सीता यानी नीचे की ओर देखेंगे, ठीक है। अब देख लो, बस जो हो वही अपना, सीता किस दिशा की ओर देख रही है, सीता किस दिशा की ओर देख रही है, दक्षिण, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, डी, मतलब सॉरी डी नहीं, ए हो जाएगा, दक्षिण दिशा। टिक सही लगा, आपको जो बोल रहे थे वो थोड़ा गलत बोल दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये ट्रिक कैसे काम करती है। जब हम क्वेश्चन को लगाएंगे इसी प्रकार लगाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आपने इसकी बेसिक और पिछली वीडियो नहीं देखी, जो हमने 100 क्वेश्चन कराए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें। चलिए अगला देखते हैं, बड़ा यार क्वेश्चन भर लिए, चलो आपको समझ में आए, बस ये है मकसद, इनको हटा दें, अब जरूरत नहीं। चलिए इसको देखते हैं। एक सुबह, सुबह का मतलब क्या है, सूर्य उदय, सूर्य उदय यानी दायां, हमने ये दायां ले लिया। राम और महेश एक दूसरे आमने सामने खड़े थे, राम की छाया रमेश के बाईं ओर पड़ रही थी, ये मेरे बाईं आ गया, तो दाएं बाएं मतलब उत्तर, हमने आपको पहले बता दिया क्या हो जाएगा, उत्तर। अब ये उत्तर जाएगा किसके पास, ये तो कंफ्यूज करे, तो अब बस बाएं के बाद पीछे देखो कौन है, रमेश है, तो रमेश कहाँ, उत्तर की ओर देख रहा, तो रमेश जब कब देखेगा, जब नीचे बैठेगा तभी ऊपर की ओर देखेगा। रमेश उत्तर की ओर देख रहा है, तो राम इधर सही बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नाम एक से हिंदी में लिख दिए, तो ये दक्षिण की ओर देखेगा। तो उसने पूछा राम का मुंह किसकी ओर है, राम का मुंह कहाँ है, दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो। इसमें हमने बोला दायां बाएं या तो उत्तर आएगा या तो दक्षिण आए, दो ही उत्तर आने और इसके अलावा कोई उत्तर नहीं आना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये रहा, वही तो क्वेश्चन नहीं है, अच्छा ये अभी पोल वाला भी हमने आपको शुरुआत में दिखा दिया, चलो कुछ नहीं, एक बार और आ जाएगा। सूर्य उदय, सूर्य उदय का मतलब क्या है, दायां, ठीक, ये हमने दायां ले लिया। अब उसने क्या कहा है, सुरेश एक पोल के सामने खड़ा, पोल तो पहले ही से खड़ा, तो पोल की छाया सुरेश के दाएं, तो ये आपका दाएं हो गया। तो दाएं दाएं जब सेम आ जाते हैं या बाएं बाएं आ जाए तो वो आपका दक्षिण जाता है, ठीक है। अब दक्षिण देख कौन रहा है, तो दाएं के पीछे देखो कौन, सुरेश है, तो यानी सुरेश यहाँ बैठे, ये नीचे देख रहे, तो पोल आपका यहाँ आएगा, ये ऊपर देखेगा। तो उसने पूछा किसका है, तो वह का मतलब क्या है, वो सुरेश, तो किस दिशा में देख रहा है, ये देख रहा है दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि सुरेश का ही पूछा, सुरेश पहले ही से था। चलिए अगला देखते हैं, मतलब इसके बगल में वहीं बैठा था ना, दाएं के बगल में सुरेश, तो सुरेश का ही पूछ दिया, तो इसलिए। चलिए अगला देखते हैं, ये रहा, ये तो फिर सेम आ गया क्वेश्चन, ये अभी हाल आपको कराया, आप कोशिश करें, अभी 3 बार हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, सूर्य उदय, सूर्य उदय का मतलब क्या है, सूर्य अस्त सूर्य उदय यानी दायां, हमने ये ले लिया दायां। अब बात करते हैं क्या, राम समय, राम की छाया उसके बाईं ओर, अब देखो दो लोग नहीं तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका बाईं आ गया, तो दाएं बाएं क्या होता है आपका, उत्तर होता है, बस आपका इसमें तो पढ़ रही है, तो वह किस दिशा में देख रहा है, तो उत्तर दिशा में, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हमने बोला दायां बायां में या तो दक्षिण या उत्तर दो ही आएंगे,
जब आगे पीछे हो तो आपका पूरब और पश्चिम आता है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखो ये आपको हटा दें क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने आपको पहले ही बता दी। और ये आखिरी क्वेश्चन है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर आप इसकी कोशिश करें लगाने की, फिर हम बताते हैं इसमें कैसे आपको ये क्वेश्चन को करना है। सूर्य अस्त का मतलब क्या है? बायां, तो हमने ये ले लिया बायां। अब क्या है? अनुज और समीर लड़ रहे हैं। ठीक है, समीर की छाया अनुज की बाईं ओर पड़ रही है। हमें इससे क्या मतलब, हमें बस दायां बायां देखना। बाईं, तो बाईं आ गया। देखो या बनाया हमने, इसने ई बनाई तो इससे कोई दिक्कत नहीं। आप ई बनाओ या डंडा खींच तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये दक्षिण हो जाएगा क्योंकि जब दोनों लोग सेम आ जाते हैं तो दक्षिण जाता है। आ गया। अब देखिए उसने कहा अनुज किस दिशा में देख रहा है, तो अनुज। अब देखिए बाईं के बगल में कौन है भाई साहब, अनुज ही है। तो इसको रेज कर दें, ये मेरा बायां रहा और इसके पीछे से देखो कौन है भाई साहब, पहले ही अनुज नंबर है। तो अनुज देखेगा कहाँ, दक्षिण की ओर। तो यानी अनुज यहाँ बनेंगे, तो ये आपका देख रहे हैं दक्षिण की ओर। और कौन है, अनुज हो गए और समीर, समीर देखेगा उत्तर की ओर। ठीक है, अब इसमें पूछा गया अनुज किस दिशा में देख रहा, तो अनुज दक्षिण दिशा में देख रहा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने आपको लगवा दिया और अभी तक आपने इस चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब। अब आपके प्रश्नों को हम लगवाएंगे। ठीक है, तो अब तैयार रहें, जल्दी वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो जरूर कर लें। आपको इसी प्रकार इंपॉर्टेंट, अब क्या होगा कि अब हम अभ्यास 2 जो इंपॉर्टेंट कुछ मतलब चैप्टर हैं उनके अभ्यास 2 लगवाएं, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि सर अभ्यास 2 दिशा दूरी, अभ्यास 2 दिशा दूरी, अभ्यास 2 दिशा दूरी। तो लो उसको भी अब खत्म कर देंगे। ये आपका बेसिक वीडियो रहा। अब आपको क्या, ये आपका किसका था, बेसिक वीडियो था। अब आपको इसकी अभ्यास 2 अभ्यास क्वेश्चन हम लगवाना चालू कर देंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें रिवर एकेडमी को, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।